हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सेल का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ये चैप्टर वाइज आपका एक्सेल का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारा चैप्टर 2 है जिसमें हम आपको एक्सेल से संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इक्वल प्राप्त हो ताकि उसके ज़रिए आप अपने नॉलेज को और भी डेवलप कर सके। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल ओपन कर लेना है। MS एक्सेल और MS वर्ड आप लोग चलाना बहुत पहले ही सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने इतना यूनिक चीज़ बताया हुआ है मैंने मेरे वीडियो में कि आप उसके ज़रिए आप एक नहीं 5-7 तरीके से MS वर्ड एक्सेल खोलना सीख गए होंगे। तो अभी मैं मेरे टास्क बार पे एक्सेल को ही खोल कर रखा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सेल खुला हुआ है। इसमें बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे टैब का ग्रुप्स है, बहुत सारे कमांडों का ये समूह है जिसके ज़रिए हम लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। और ये हमारा वर्क एरिया, इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से बता दिया था। अभी आज मैं टैब शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है फाइल टैब। इस फाइल टैब का टोटली इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाए, वो भी इक्वल। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि इसका इक्वल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले जब आप फाइल टैब पे क्लिक करिएगा तो आपके पास ना इस तरह से बहुत सारे कमांड्स खुलते हैं, जिसमें सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। तो इन सारे ऑप्शन का हमारे एक्सेल एप्लीकेशन में या स्प्रेडशीट प्रोग्राम में क्या यूज़ है, किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये हम लोग थ्योरी विथ प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा कमांड है ये सेव। देखिए, सेव के जरिए आप अपने एक्सेल वर्कशीट में बनाई गई किसी भी प्रोजेक्ट को आप अपने सिस्टम के किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। सेव मतलब सुरक्षित करना, और इसका शॉर्टकट कीज Ctrl+S होता है। उसके बाद यहाँ पे सेव है। सेव एज का मतलब होता है उसको फिर से सेव करना, ऐसे डुप्लीकेट कॉपी बनाना। इस कमांड का उपयोग एक्सेल वर्कशीट में डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए की जाती है। अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ से जाए। अभी आप देखते होंगे कि अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक 1 करके आएगा। मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टैग लिख दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में कहीं पे भी मैंने इसको सेव कर दिया टैग नाम से। ये हमारा सेव हो गया। तो आप भी देख रहे होंगे हमारा ये टैग हो गया। और इसी को अगर डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन करके अगर मुझे इसका कुछ नाम या टेक 1 भी कर देते हैं, यहाँ पे टेक 1 कर दिए, तो ये देखिए मेरा टेक भी रहेगा और टेक 1 भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डुप्लीकेट कॉपी इसका बना सकते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग का कोई काम किए तो हम इसको ना सेव और सेव एज के जरिए, सेव के जरिए सुरक्षित कर सकते हैं, सेव एज के जरिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन। आप लोग याद रखेंगे इस सेव एड का शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+Shift+S। उसके बाद हमारा आता है ओपन। ओपन का मतलब होता है कि इस कमांड के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर सेव की हुई एक्सेल फाइल की कोई भी फाइल उसे आप खोल सकते हैं आसानी से, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। अभी हम इसको खोल के देखते हैं। आप इस पे ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आप एक्सेल वर्कशीट में जितने भी फाइल बनाए होंगे उसको आप यहाँ आसानी से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। ये हमारे जैसे ये कुछ हमारा इस तरह से बना हुआ था जो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, और आप ये देख रहे हो कि मैंने इसे खोल लिया। उसके बाद हमारा ये क्लोज का मतलब ये होता है, आप ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि क्लोज मीन्स होता है बंद करना। अब इसे अभी तो हमें बंद करना नहीं है, बस इतना याद रखें कि हमें इसको बंद करना है। इस विकल्प के द्वारा ना जो आप फाइल खोले हुए हो या चाहे जो भी आपका ये विंडो खुला हुआ है ये एक्सेल वर्कशीट का, इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। इसको बंद क्लोज करने के लिए ना हम लोग क्लोज का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा इन्फो। इस कमांड का उपयोग इसलिए की जाती है कि ये हमें बताता कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है, मतलब मैनुअली इन्फॉर्मेशन, इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग इन्फो का यूज़ करते हैं। और वैसे भी हमें कभी इस तरह की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन हर एक टूल्स के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है रिसेंट। देखिए सबसे पहले रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में। अब यहाँ पे ये होगा कि रिसेंट आप हाल ही में एक्सेल वर्कशीट में किस किस फाइल या फोल्डर पे काम किया, ये आपको वो दिखाएगा। जब भी आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देख लीजिए मैंने
अभी फ़िलहाल में MJCI एक्सेल फॉर्मेट खोला था, फिर टेक 1, फिर टेक, इससे पहले भी बहुत सारे एक्सेल फाइल मतलब बनाई गई थी यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो रिसेंटली यूज़ किए हुए किसी भी एक्सेल में जो भी फाइल हम लोगों ने बनाया उसको देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, रिसेंट का। उसके बाद हमारा होता है ये न्यू। अब न्यू वाले का मतलब क्या होता है कि इस कमांड के ज़रिए आप अपने एक्सेल वर्कशीट में एक नई वर्कशीट ले सकते हैं। आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे, आप यहाँ देखोगे ब्लैंक आएगा, ब्लैंक के बाद यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ना ये इस तरह से आ गया। और नीचे टास्क बार पे जब भी आप माउस का कर्सर ले जाइएगा तो आपको यहाँ पे दो तरह का वो सीट दिखाई देगा। एक तो टेक 1 वाला जिसे मैंने सेव कर रखा था, और दूसरा बुक 2, मतलब दो तरह का सीट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग कि न्यू के जरिए हम लोग एक नया वर्कशीट ले सकते हैं। प्रिंट मतलब होता है छपाई। आप अपने एक्सेल वर्कशीट में जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है उसको आप इजी वे में यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, छाप सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+P, और इस न्यू का शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+N। तो ध्यान रखेंगे। अभी मान लीजिए हमने कोई सा भी, अभी तो प्रोजेक्ट मैंने बनाया नहीं, आपको जब भी किसी भी एरिया को आपको प्रिंट करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद उसमें ऐसे प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, जिसके लिए आपके पास प्रिंटर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनुअली मुझे इस कमांड के बारे में आपको जानकारी देना था। उसके बाद है हमारा सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड का मतलब होता है आप सुरक्षित करके ना इसे दोबारा भेज सकते हैं। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस है, आपने इंटरनेट से कनेक्ट अपने सिस्टम को कर रखा है, तो आप इजी वे में किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में इस एक्सेल वर्कशीट को भेज सकते हो। उसके बाद हमारा आता है हेल्प। अब हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी कभी हम एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम चला रहे हैं, बाय द वे हमें चलाने में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इस कमांड के जरिए ना हम लोग उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। और उस तक पहुंचने के लिए ना हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक्सेल से रिलेटेड वैसे तो कभी प्रॉब्लम आती नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा कि इस पर हाँ किस तरह का कोई मतलब सोल्यूशन मिलता है। उसके बाद हमारा अगला आता है ऑप्शन। इस ऑप्शन में आप देखोगे विभिन्न प्रकार के ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में मैं एक पर्सनली वीडियो बना दूंगा। मैनुअली आप इतना जान लो कि आपको अगर इसमें से किसी भी टैब को हटाना है या किसी भी रिबन को कम करना है या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए ना हम लोग इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसे टैब या टूल्स हैं जिनका उपयोग जो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे डेवलपर देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, तो आपको उसको शो या हाइड करने के लिए आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बाहर। आप इस कमांड का उपयोग MS एक्सेल प्रोग्राम से या वर्कशीट से बाहर आने के लिए कर सकते हैं। अभी आप देखोगे जब ये मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं इस प्रोग्राम से बाहर चला जाऊंगा। यहाँ पे मैंने एग्जिट पे क्लिक किया, यहाँ इसको डोंट सेव किया, अभी मैं एक्सेल से बाहर आ गया। तो आपने देखा कि मैंने मैनुअली आपको एक्सेल वर्कशीट में जितने भी फाइल टैब का जो भी कमांड था मैंने विथ शॉर्टकट कीज के द्वारा आपको 1 बाय 1 करके सारे कमांड्स के बारे में समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।